ગુજરાતમાં ક્રિકેટ એક ધર્મ છે, જ્યારે આઈપીએલ એ તહેવારની જેમ ઉજવણી કરવામાં આવે છે. પરંતુ સટ્ટા માર્કેટના કારણે આ તહેવારના નામે કરોડો અને અબજો રૂપિયાનો સટ્ટો રમાતો હોય છે. આઈપીએલના હજુ 1 મહિનાની વાર છે, છતાં બુકીઓ તેમજ સટોડિયાઓ દ્વારા સંપૂર્ણ પ્લાનિંગ પૂરું કરી દેવામાં આવ્યું છે. શું છે સટ્ટા માર્કેટનું આ પ્લાનિંગ, જાણીશું આપણે આજે ખાસ અહેવાલમાં. આ વખતની આઈપીએલમાં બુકીઓએ નવી ટેકનોલોજીથી અલગ અલગ વેબસાઇટ અને અલગ અલગ એપ્લિકેશનો બનાવી છે કે જેથી કોઈ એને ટ્રેસ ના કરી શકે, બરાબર. અને નીચેના જે ફંટરોને કે જે રમવાવાળા એ લોકોને લાલચ આપવા માટે એવા આઈડી આપવાના છે કે જે લોકોએ 10,000નું લેતો હોય આઈડી તો એને 1,000 રૂપિયા બોનસ, 11,000 એના ખાતામાં 11,000 સુધી રમીએ છીએ. 20,000 ભરે તો એને 2,000 વધારે એટલે 22,000નું રમીએ. એવી રીતના લાલચ આપી બોનસ એવી રીતના એમના ફંટરોને ભેગા કરી રહ્યા છે. અને જે આઈડી છે હાલ એ આવી રીતના હાલથી વિતરણ ચાલી રહ્યું છે. હજુ આઈપીએલને 1 મહિનાની વાર છે. बुकियों का जो सारा कामकाज है, खास तौर से क्रिकेट सट्टे का जो कि भारत का सबसे बड़ा सट्टेबाजी का खेल चलता है, उसमें पर्सनली जाकर के और सट्टा लगाने और टेलीफोन के जरिए सट्टा लगाने का कारोबार जो है वो लगभग 5 या 10% बचा रह गया है. अब सारा का सारा काम जो है वो इंटरनेट पर होता है. इंटरनेट पर वेबसाइट्स और एप्लीकेशन के जरिए काम हो रहा है और उसमें भी वेबसाइट से ज़्यादा जो है वो एप्लीकेशन के जरिए काम हो रहा है, जो कि करीब करीब इस पूरे बिजनेस का 75% हिस्सा होगा. एप्लीकेशन जो है वो बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में, जो कि इन बुकियों के लिए विशेष तरह से एप्लीकेशन बनाते हैं. उन एप्लीकेशंस में लोग जो हैं, जो जिनको कि हम पंटर कहते हैं, वो अपने लिए पॉइंट्स खरीद सकते हैं पैसे दे करके. अलग अलग तरह के उन लोगों ने सिस्टम बना रखे हैं. किसी ने उसको गोल्ड मेंबरशिप, प्लेटिनम मेंबरशिप, डायमंड मेंबरशिप और कॉपर मेंबरशिप, सिल्वर मेंबरशिप ऐसे करके बना रखा है. किसी ने उसको कोई और नाम दिए हुए हैं. और हर तरह के जो एप्लीकेशन होते हैं वो अलग अलग बुकियों के हैं. देश के बड़े छोटे कई बुकियों ने इस तरह के एप्लीकेशन बनवाए हैं और लगभग 1,000 के आसपास जो है एप्लीकेशन इस वक्त हिंदुस्तान में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि जिन पर कि लोग सट्टा खेल रहे हैं. और ये जो सट्टा खेलने वाले लोग हैं एप्लीकेशन के जरिए, उसमें छोटे बच्चे यानी कि स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं क्लास से ऊपर के और कॉलेज तक के बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. और इसके साथ ही साथ में जो बेरोजगार हैं या यूथ है वो भी बहुत बड़े पैमाने पे इन्हीं एप्लीकेशन के जरिए सट्टा खेल रहा है. और इसके लिए जो है वो पैसों का लेन देन जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन जो है वो बैंक के अकाउंट या वॉलेट्स के जरिए करवा रहे हैं. और उसमें जो भी पैसे का लेन देन होता है उसमें 2% जो है वो ट्रांजैक्शन चार्ज बुकी काटते हैं. इस तरीके से उनकी जो है वो 5 उंगलियां 10 उंगलियां घी में है और सिर भी कढ़ाई में है, ऐसी स्थिति है. बुकी अपनी जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत ही अच्छे जानकार विशेषज्ञ लोगों से बनवाते हैं और उसमें जो है वो तमाम तरह की सिक्योरिटी फीचर्स भी रखते हैं और साथ ही साथ में पेमेंट गेटवे भी उसमें होता है. इसके साथ ही वे ये बात का खास तौर पर ख्याल रखते हैं कि हांगकांग, सिंगापुर, चीन या पाकिस्तान जैसे देशों में वो लोग अपने सर्वर रखते हैं जिनके ऊपर ये वेबसाइट्स और उनके जो एप्लीकेशंस होते हैं उनकी होस्टिंग करवाते हैं. ત્યારે આઈપીએલ સાથે સંકળાયેલું એટલે સટ્ટાનું તંત્ર એ ખૂબ જ એક્ટિવ થઈ ગયું છે. સામાન્ય લોકોના મગજમાં એવા પણ પ્રશ્નો ઊભા થતા હોય છે કે આ જે ઓનલાઈન સટ્ટો છે એ કેટલો લીગલ છે, રમાય છે કે નથી રમાતો. આઈપીએલમાં ખાસ કરીને જોવામાં આવ્યું છે કે ઘણી વખત ક્રિકેટ બેટિંગના કેસીસ થાય છે, ઓનલાઈન બેટિંગના કેસીસ થાય છે. એટલે અમે લોકો ખાસ કરીને આ પ્રકારની વોચ રાખવામાં આવશે. અને જે ક્રિમિનલ્સ અગાઉ આ રીતના પકડાયા છે, ક્રિકેટ બેટિંગ રમતી વખતે પકડાયા છે, ફેક વેબસાઇટ્સ, આ પ્રકારની જે ઓનલાઈન વેબસાઇટ્સ બનાવવાવાળા છે એ બાબતે અમે લોકો કામ કરી રહ્યા છે. અને અહીંયા જે પણ આ પ્રકારની આઈડી સાથે મોબાઈલમાં આ પ્રકારના જે ઓનલાઈન આઈડીઝ હોય છે આ ક્રિકેટની,
એની સાથે જે પણ ઇસમ પકડાશે એના વિરુદ્ધમાં ગેમ્બલિંગ એક્ટ પ્રમાણે પણ ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે અને તમામ આ જે પણ આમાં ગેમ્બલિંગ એક્ટમાં અંડરમાં આવશે એ આરોપીઓને અમે લોકો ધરપકડ કરીશું. ડાયરેક્ટ મોટો બુકી હોય એટલે એ ત્યાંથી આમ સમજી લો કે ત્યાંથી 25 લાખનું આઈડી લઈ લીધું એને, પછી અહીંથી ગરાગુ બને. અને એ વ્યવહાર રોકડમાં થતા હોય કે પછી ઓનલાઈન? રોકડમાં બી થાય, કાં તો પછી ગૂગલ પે છે, ફોન પે એમાં બી થાય. બાકી લગભગ તો રોકડું જ હોય છે. ફોન પે ને તો ભાગ્ય જ હોય છે. આ તો બહુ મોટું હોય તો ડાયરેક્ટ ગૂગલ પે કરી દે, કેમ કે અટવાય નહીં ને. 25,000 નાખ્યા છે, 25,000 ચાલુ મેચ હોય અને 25,000 હારવાની તૈયારી થઈ જાય તો એનું બીજું નાખવું કરવું હોય 100 ક્યાંથી કરે? ત્યારે ડાયરેક્ટ કહી દે કે ભાઈ 25,000 બીજા નાખું, 25નું વધારી દે એટલે 25 વાળું 50નું થઈ જાય. बुकियों ने जब से ये इंटरनेट के जरिए कारोबार शुरू किया है, उन्होंने बैंक्स के अकाउंट और वॉलेट्स जो हैं उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. बैंक्स के अकाउंट्स में से अगर छोटी मोटी रकम के ट्रांजैक्शंस लगातार हो रहे हैं या फिर वॉलेट से बड़े पैमाने पर भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि 100, 50, 200 या 1000 रुपए तक की रेंज में होते हैं और पूरे महीने में अगर 50,000, लाख, 2 लाख रुपए तक भी पहुंचते हैं, तो इसके ऊपर कोई भी कंपनियां जो हैं, बैंक कंपनीज या वॉलेट कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि उनके जो कारोबार है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह के फुटकर यानी कि रिटेल कस्टमर के जरिए ही होता है. और उन्हें पता है कि ये जो रिटेल कस्टमर हैं ये भले ही सट्टाबाजी कर रहे हैं लेकिन उससे उन्हें बहुत बड़े पैमाने पे फायदा होता है, जिसके कारण वो इस तरह के लोगों से आंखें मूंदे रहते हैं. यही कारण है कि आप पाएंगे कि कुछ खास ऐसे बैंक हैं जो कि निजी बैंक हैं और वो लोग जो वो बैंक्स या वो वॉलेट जो हैं इस तरह के काम को प्रमोट भी कर रहे हैं और उसका बड़े पैमाने पर बुकियों को फायदा हो रहा है. और इनके जरिए जो है एक साल में करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन जो है वो होता है. પહેલાં જે ફોન ઉપર ચાલતું હતું, ફોનમાં બધા પકડાવાની બહુ સંભાવના હતી. હવે એ લોકોએ આઈડી સિસ્ટમ ચાલુ કરી દીધી. એટલે આઈડીમાં કેવું હોય છે કે તમે જેટલી ડિપોઝિટ આપો એટલું આઈડી તમને આપે અને એ પતી જાય એનું બેલેન્સ તો પછી નવા પૈસા આપવા પડે, બરાબર? અને એનો હિસાબ દર સોમવારથી સોમવાર હોય છે. તમે પ્લસ માઇનસ જે થાવ એ બધું એને ખબર પડતી જ હોય અને એની જોડે એનું માસ્ટર હોય, માસ્ટર આઈડી કહેવાય. એમાંથી તમે જેટલું માગો 25,000, 50,000, 3,000થી ચાલુ થાય. અને આ આઈડીના નામ ને એવું શું હોય? આવી એપ્લિકેશનોના નામ શું આમ હોય? તો કેવું છે કે કોઈ બી નામ રાખે એવું જરૂરી નહીં, પણ આ તો અમુક છે, મને યાદ છે. ડાયમંડ છે, કેપિટલ છે, અક્ષર, જે નામ રાખવું એ રખાય. ખાલી આપણે આઈડી ખોલીએ ને એટલે નામ દેખાય કે ભાઈ ડાયમંડ છે, કેપિટલ છે. અને અમુક આઈડી એવા બી આવે છે કે એમાં ટીવી દેખાય જે લાઈવ મેચ. હા, અને એમાં ચેનલમાં આવે ને એના करता एक 38 सेकंड के 2 सेकंड આગળ હોય. इंटरनेट पर बुकियों द्वारा वेबसाइट या अपने एप्लीकेशन के लिए जो आईडी और पासवर्ड जारी किए जाते हैं वो 2 तरह से किए जाते हैं या 2 किस्म के किए जाते हैं. एक जो है वो अपने से छोटे बुकियों के लिए देते हैं और दूसरे जो है वो सीधे पंटरों के लिए देते हैं. जो बुकियों के होते हैं जिनको कि आप उनके उप बुकी या सब बुकीज कह सकते हैं, उनके लिए जो होता है उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा होती है. वो लिमिट 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक हो सकती है. और जो पंटरों के लिए होती है वो पंटरों से ये पूछा जाता है कि आपको कितने स्तर तक का खेल खेलना है, उस स्तर तक की ही उनको जो है वो पासवर्ड आईडी दी जाती है. पासवर्ड आईडी देने के लिए इन लोगों ने अपने टेलीग्राम पर चैनल्स बना रखे हैं और जब कोई व्यक्ति या पंटर जब उनके पास में आईडी और पासवर्ड की मांग करता है और वो बोलते हैं कि आप हमारे पास में अपना पैसा जमा कीजिए, तो जिस बैंक या जिस वॉलेट से वो पैसा जमा करते हैं उसका स्क्रीनशॉट जब उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला जाता है तो फिर उनको एक पासवर्ड आईडी उनके लिए पर्सनल डीएम किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट मैसेज किया जाता है और इस तरीके से उनको जो है ये आईडी और पासवर्ड मिल जाते हैं. कुछ लोग जो हैं वो इनकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, इसलिए वो लोग उनसे कहते हैं कि हम कैश आपको देंगे, आपका आदमी हमारे पास भेजो, या हम कहाँ पर आपको ये पैसा दे सकते हैं ये बताओ. तो उनको कोई स्पेसिफिक लोकेशन दी जाती है जहां वो पैसे जमा करते हैं और पैसा जमा होते से ही उनको एक पर्ची के ऊपर उनका आईडी और पासवर्ड लिख करके दे दिया जाता है.
आमतौर पर जो है इस तरह के जो एप्लीकेशन या वेबसाइट्स होती हैं वो एक सीजन के लिए या फिर एक साल के लिए ये लोग बनवाते हैं और उसके बाद में उसको खत्म करके और अगले साल के लिए या अगले सीजन के लिए नई पासवर्ड और आईडी बनाने का खेल चलता है, ताकि उनको कभी भी कोई जांच एजेंसी या सुरक्षा एजेंसी जो है वो खोज ना सके, पकड़ ना सके। માસ્ટર આઈડી ધરાવતા બુકીઓ ભારત દેશ છોડવા માટે મજબૂર થયા છે. ઈડી, પોલીસ અને વિજિલન્સના ડરથી અત્યારથી જ એમનું ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલ બુકિંગ અને હોટલ બુકિંગ્સ થઈ ગયા છે. જેમ કે મોટા મોટા બુકીઓ કે જેને કહેવાય ઇન્ટરનેશનલ બુકીઓ, બરાબર, એવા બધાએ હાલમાં ઇંગ્લેન્ડ, દુબઈ ત્યાં હાલથી ફ્લાઇટો બુક કરાવી દીધી છે. એટલે અત્યારથી એ લોકોની ફ્લાઇટ બુક કરાવી દીધી, અત્યારે. ફ્લાઇટની ટિકિટ હા, બરાબર. હોટલો બી અત્યારથી બુક કરાવી દીધી છે. આઈપીએલ માટે. હા, પછી આ લોકો એમના નીચેના જે માણસો હોય એમને 25-30 લાખ જે બી એમની કેપેસિટી હોય એવા નાના આઈડી આપી અને એ લોકો માસ્ટર આઈડી લઈ ત્યાં જતા રહેશે, બરાબર, અને ત્યાંથી બધું નેટવર્ક ચલાવશે. कि बुकी लोकल अरेंजमेंट्स कैसे करते हैं। लोकल अरेंजमेंट्स के कई तरीके होते हैं, उनके कई स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो जिस जगह पर उन्हें काम करना है वहाँ पर उन्हें बहुत ही सुरक्षित कोई जगह तलाशनी होती है, कोई होटल या किसी परिवार का फ्लैट या मकान या किसी ऐसी जगह पर वो लोग अपने लोगों के बैठने के लिए बुकी व्यवस्थाएं करवाते हैं, जहाँ पर उनके राइटर और बाकी सब लोग बैठते हैं और वो सारा वक्त जो है उसका कारोबार उनका चलता रहता है जब तक मैच चलता है। दूसरा एक तरीका उनका ये दूसरा एक स्टेज होती है कि वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है या वहाँ का डीसीपी ऑफिस है या एसपी ऑफिस है, वहाँ तक की पूरी सेटिंग करनी होती है, जो कि उनके दलाल करते हैं, ताकि कोई भी किसी किस्म की कंप्लेन आए, शिकायत आए या फिर कोई खबरी उनके बारे में सूचना दे तो पुलिस उनको भरमाते रहे और या फिर पहले से उनको सूचना पहुँचा दे और वहाँ पर जब रेड हो तो ये लोग तब तक फरार हो जाएं या कहीं और शिफ्ट होकर के अपना काम करते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये जो है लोकल अरेंजमेंट्स होती हैं। लोकल अरेंजमेंट्स में वो लोग कई जगहों पे दुकानों में और कई स्थानों पर भी अपने जो एजेंट्स हैं वो रखते हैं और वहाँ से जो है पैसों का लेन देन और बाकी सब चीज़ें चलती है। इसके अलावा लोकल स्तर पर जो है वो हवाला का काम भी उनको देखना संभालना पड़ता है, तो उनके जो स्थानीय हवाला ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ में भी सेटिंग करते हैं और उसके ज़रिए जो है वो पैसों का लेन देन इत्यादि किया जाता है। જેન્ટલમેન્સ ગેમ ગણાતી ક્રિકેટની રમત પર આજે સટ્ટા બજારના લીધે સ્પોટ ફિક્સિંગ અને મેચ ફિક્સિંગનું કલંક લાગેલું છે. એવું નથી કે મેચ ફિક્સિંગ કે સ્પોટ ફિક્સિંગ વિશે કોઈને ખબર નથી. ભૂતકાળમાં પણ રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ જેવી મોટી ટીમોને આઈપીએલમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલી છે. સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી અને શ્રીસંત જેવા મોટા ખેલાડીઓને પણ આઈપીએલમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલા છે. तो मैच फिक्सिंग जो है वो बहुत ही सामान्य या छोटे स्तर पर नहीं होती है। मैच फिक्सिंग करने वाले लोग जो है वो बहुत बड़े पैमाने के, जैसे शोभन काला चौकी वगैरह जैसे जो लोग 2000 करोड़ की 1500 करोड़ की जो बुक है वो चलाते हैं। इस तरह के से जो बड़े बुकी हैं वही मैच फिक्सिंग करवाना अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि एक मैच फिक्सिंग का मतलब ये होता है कि करीब करीब 100 से लेकर के और 500 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है, जिसमें पूरी की पूरी टीम में नीचे से लेकर के ऊपर तक कई खिलाड़ियों को, कई और मैनेजमेंट के लोगों को उन्हें मैनेज करना होता है, जिसके लिए उन्हें पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। अगर वो भारतीय टीम को करें या विदेशी किसी टीम को करें, हार और जीत के फैसले के लिए करें या किसी 1 या 2 या 3 खिलाड़ियों से मैच फिक्सिंग करें, तो भी उनका काफ़ी सारा खर्च होता है। खिलाड़ियों को जो है वो पर्सनली किस मैच में कितने रन बनाने हैं या कितने मैच में कितने बॉल के बाद में उनको आउट हो जाना है, उसके ऊपर उन लोगों के साथ में फिक्सिंग करते हैं। और अगर किसी टीम की पूरी हार जीत के ऊपर करना होता है तो वो कितने बॉल में, कितनी ओवर में टीम हार जाएगी या जीतेगी, कितने रन बनाएगी, नहीं बनाएगी, कितने कैच छोड़े जाएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में होता है। और इस पूरे खेल के अंदर टीम के कम से कम कैप्टन से लेकर के और नीचे 5 या 7 जो है खिलाड़ी भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं मैच फिक्सिंग में। तो ये जो मैच फिक्सिंग का काम है ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ ये एक रियलिटी है, सच्चाई है कि मैच फिक्सिंग क्रिकेट में होती है और हजारों लाखों करोड़ों जो क्रिकेट के दीवाने हैं उनके साथ में न केवल बुकी और उनके साथी सहयोगी ये अपराधी, बल्कि हमारी जो क्रिकेट खेलने वाली टीम है या उसकी मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी सहयोग करते हैं और देश के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, अपने प्रशंसकों को ठगते हैं और उनके साथ चीट करते हैं। एक बात याद रखो कि सट्टा बजाરની અંદર હાર નિશ્ચિત છે,
તેથી ન્યૂઝ ઇન્સાઇટની આપ સર્વેને અપીલ છે કે સટ્ટા માર્કેટથી અને સટ્ટાની આવી એપ્લિકેશનોથી દૂર રહો.